राहुल गांधी जी का बेशक चुनाव चिन्ह पंजा होगा, लेकिन उस पंजे से ही वो कमल का बटन दबाएंगे। पंजे से ही कमल का बटन दबाएंगे। आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी 8 तारीख को, और अरविंद केजरीवाल जी की और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी इस बार। जैन साथियों, आज हम बुआना विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी है रविंद्र इंदिराज सिंह हैं, और हम बुआना विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता या फिर नेता उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या क्या तैयारियां चल रही है और इनके मैनिफेस्टो में क्या क्या है और क्या क्या, अगर ये वोटर के पास जा रहे हैं तो क्या लेकर के जा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप और बताइए कैसे तैयारी कर रहे हैं आप। मैं सुभाष मंडल में महामंत्री यहाँ पर बीजेपी से, और हमारी तैयारी ये है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे। उन्होंने 2100 बोला लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने बोला था, आज 3 साल हो गए हैं सरकार वहाँ पर, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन यहाँ मोदी जी की गारंटी है 2500 रुपये महीना हर महिला को सम्मान मिलेगा। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको दिक्कत रहती है, क्योंकि गरीब मोहल्ला है, दिल्ली में गरीब आदमी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको 21,000 रुपये अलग से मिलेंगे और 6 पोषण किट मिलेंगी। उसके अलावा हर त्यौहार पे, मान लो होली और दिवाली, 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। और उसके अलावा बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, 3-3 हज़ार पेंशन मिलेगी। ये मोदी जी की गारंटी है। और हमारी सरकार जो बीजेपी है, शुरू से ले लो आप, पहले तो दिल्ली में कभी इन्होंने, कांग्रेस ने भी कभी मुख्यमंत्री का इलेक्शन ही नहीं कराया। पहले दिल्ली में कोई एमएलए होता ही नहीं था। सबसे पहले बीजेपी ने इलेक्शन कराया और दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया हमारे मदन लाल खुराना जी के रूप में। और ये तो चाहते हैं कि भाई बस हम सब कुछ लपेट लें, जो आम आदमी सरकार है, कांग्रेस की भी जो पार्टी है, कि हम सब कुछ लपेट लें, दिल्ली में और कोई काम ना। इनको काम करना ही बीजेपी ने ही सिखाया है, क्योंकि जो मास्टर प्लान इन्होंने बना तो बहुत पहले दिया था, लेकिन मास्टर प्लान के तहत कभी काम नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे और जो अपने मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे दिल्ली में पुलों का काम शुरू हुआ था। और जो मेट्रो का भी पहला प्रोजेक्ट लगा था वो अपने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ही लगा था, और मदन लाल खुराना जी की, मतलब बीजेपी की सरकार थी, साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे तभी लगा था, नहीं तो यहाँ पे मेट्रो भी कभी नहीं चल पाती दिल्ली में। इसलिए हमें बीजेपी को लाना होगा और बीजेपी ही दिल्ली का विकास कर सकती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की जो राज्य में सरकार हो और केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आप कहीं पर भी चले जाओ, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में क्या है कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे आता है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होती है, तो दिल्ली में काम होंगे, तो विदेशों से भी जो आदमी आता है वो भी देखेगा, हाँ भाई ये हिंदुस्तान की राजधानी है। लेकिन आज के डेट में अगर वो आते हो कहते हैं यार ये राजधानी है, क्योंकि राजधानी का बहुत बुरा हाल 10 साल में केजरीवाल साहब ने कर दिया है। और अब जनता इनसे ऊब चुकी है। हमारे हिंदू और मुसलमान सब ये कहते हैं अगर हमने इसको तीसरी बार जिता दिया तो इसमें घमंड आ जाएगा, क्योंकि बिगर काम करे जीत जाता है, काम कोई करना है नहीं। इसलिए इसको हराना है और दिल्ली की जनता ने ठाना है इस बार बीजेपी को लाना है और केजरीवाल को भगाना है। और उसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि केजरीवाल के बुरे दिन जो भविष्यवाणी के शुरू हो गए हैं, जो इन्होंने घोटाले किए वो उठने शुरू हो गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो मैनिफेस्टो उन्होंने ये भी कहा है, अगर जो भी बिजली फ्री, बस फ्री या फिर महिलाओं के लिए है, वो सुविधा सरकार बनने में बीजेपी चलती रहेगी। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारी सरकार बनने के बाद 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर और मुख्यमंत्री हमारा होगा। और जैसी हमारी सरकार बनेगी, हम सारी जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है वो सारा चीज़ हम लागू करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अभी दिल्ली यहाँ पे बुआना विधानसभा क्षेत्र में वो आए हुए थे, श्री अरविंद केजरीवाल जी आए हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी ये आम आदमी पार्टी की सरकार गई तो बत्ती गुल हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? ये अरविंद केजरीवाल जी ये खाली झूठ बोलने में नंबर 1 व्यक्ति हैं। इन्होंने पहली बात तो अपने गुरु अन्ना हजारे तक को धोखा दिया। जो अपने गुरु को नहीं हो पाया वो देश और दिल्ली का क्या होगा, इस बात को वो खुद समझ सकते हैं। उसके सारे मंत्री करप्ट हैं, उस बात को आप भी जानते हैं, सारे मीडिया कर्मी भी जानते हैं, सारी दिल्ली की जनता भी जानती है। अभी खुद तिहाड़ जेल से आए हैं, तो ये बौखला गए हैं और चुनाव हार रहे हैं। इनकी जमानत जब्त होगी नई दिल्ली से भी, और पूरे दिल्ली से जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी इस बार। लेकिन संजय सिंह का जो उनके मंत्री है, उनका ये बयान है कि हमारी सीटें कम होगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। इसको क्या कहते हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को चुनौती देना चाहता हूं कि इस बार वो बोरी बिस्तर बांध लें। इनकी सरकार दिल्ली में नहीं आनी। इन्होंने 10 साल के अंदर दिल्ली को खूब लूटा है, इतना लूटा है इन्होंने कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। महिलाएं से
जो किराया होता है उसका डबल किराया जो है पुरुषों से वसूल ली जाती है। तो बात तो बराबर आनी है, जाना तो पुरुषों को ज़्यादा होता है, महिलाओं को तो कम जाना पड़ता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपसे हमारा अंतिम सवाल ये है, जैसा कि आप बवाना विधानसभा में आप लोगों के पास जा रहे होंगे तो अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं आप लोगों को? मैनिफेस्टो जो हमारे पार्टी ने जारी किया वो मैनिफेस्टो बता रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों के अंदर बहुत काम किया है, उसके नाम पर हम वोट मांगेंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार बनना इस बार तय है। हम केजरीवाल की तरह ये नहीं कि नाली न बनी, ना सड़कें, ना स्कूल, कुछ नहीं बना। 10 साल के अंदर इन्होंने हमारे बवाना विधानसभा के अंदर वार्ड 30 के अंदर इतना बुरा काम किया है जी कि आज ना नाली बनी है, ना गली बनी है, ना कोई नया स्कूल बना है। 2 दिन पहले इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला नाम के लिए, जय भगवान उपकार ने, लेकिन अभी तक वो चालू है ही नहीं। 10 साल के अंदर इनको याद नहीं आई, लेकिन जैसी चुनाव की डेट क्लियर हुई, इलेक्शन कमीशन ने जैसी चुनाव की डेट क्लियर की, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोला कॉलोनी के अंदर, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है कॉलोनी को। आगे जो नशीली पदार्थ है, जो युवक हैं वो कहीं नशे की तरफ ज़्यादा रुझान जाता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आप जैसा कि आप देख ही रहे हो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कोई नशा ज़्यादा कर रहे हैं, नशा खुलेआम बिक रहा है, चाकूबाजी, और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की कमी है कि शिक्षा को इतना प्रोत्साहन उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, एक एक क्लास के अंदर 150, 180, 200 ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक टीचर की कैपेसिटी मैक्सिमम 45 बच्चों की है, और उसको 4 गुना पढ़ाना पड़ेगा, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? आप ही सोचिए, अगर ये नए स्कूल बनाते उन बच्चों को शिक्षा मिलती तो वो नशे की तरफ जाते ही नहीं। अब वो क्या है, स्कूल में तो जगह ही नहीं है बैठने की, आप जाकर के देख लो, यहाँ पे जो क्लासों का बुरा हाल है, क्लासेस रूम जो है बहुत गंदगी है, ना कोई सफाई वाला ना। जय भगवान उपकार जी विधायक थे, उन्होंने 5 साल तक कुछ भी काम नहीं किया। इन्होंने काम किया तो क्या किया है, दिल्ली को बर्बाद करने का। ये कह रहे हमने गेट लगा दिया, गली का काम चल रहा है, ये सब गेट कुछ नहीं लगाया। गेट हमारा सारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने पास किया, वो गेट वगैरह गली गली लगी हुई है। आज जो सीवर का काम कहें कि बवाना विधानसभा के अंदर हुआ है, वो केंद्र सरकार की देन है। इनकी झूठ फरेबी है कि अपने ये लोग झूठ का प्रचार करते हैं, बीजेपी काम करती है, नाम ये लोग अपना लेते हैं, ये इनकी नीति है। तो अभी श्री राहुल गांधी जैसे कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में आए हुए थे, तो वो तो दावेदारी करके ये आ रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आ रही है, फिर क्या कैसे देखते हैं अजय कार्यकर्ता? मैं तो ये कहूँगा राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी आप ना ही बोले तो ही ठीक है, जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है, इस बात को राहुल गांधी जी भी जानते हैं, और हमारा ही ठीक प्रचार कर रहे हैं। है। और राहुल गांधी जी हमारा प्रचार कर रहे हैं, वो पप्पू वो इंसान क्या बोलेगा जिसके दादा दादी नाना नानी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आज वो बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं, तो इनकी मानसिकता की कमी है। राहुल गांधी की मानसिकता को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को सुधारेगा तब अपने आप को सुधारेगा। और तो हमारा ही प्रचार कर रहा है बीजेपी को वोट दो। राहुल गांधी तो उस दिन भी आया, भगवा लगाया, बीजेपी को वोट दो, देखना हाथ के ऊपर बीजेपी का भगवा लहरा दिया है, बीजेपी को वोट दो राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी का बेशक चुनाव चिन्ह पंजा होगा, लेकिन उस पंजे से ही वो कमल का बटन दबाएंगे, पंजे से ही कमल का बटन दबाएंगे। आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी 8 तारीख को, और अरविंद केजरीवाल जी की और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी इस बार। पहली बात तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत खासियत बात है हमारे लिए, ठीक है। 2100 रुपये का जो जुमलेबाजी अरविंद केजरीवाल ने खेला है, पंजाब में इनकी सरकार है, इन्होंने 1 रुपये वहाँ नहीं दिया, वहाँ की महिलाएं इनको झाड़ू लेकर ढूंढ रही है मारने के लिए, जूता लेकर ढूंढ रही है मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को। केजरीवाल ने तो बहुत गंदा काम किया है। उन्होंने तो सभी जेंट्सों को शराबी बना दिया। लेडीज़ों घर में फैक्ट्री में काम करने जाती है, बेचारी कमा के आती है, पति यहाँ बैठे बैठे दारू पीता है, एक के साथ एक फ्री रखता है, तो वो क्या है, जिंदगी तो बर्बाद हो रहा है। उनके बच्चे तो चरसी टूटन बनेंगे ना, उनके बच्चे कबाड़ी बिनेंगे ना, उनके बच्चे कहाँ से जाएंगे पढ़ने स्कूल। जो आदमी जो बाप पी करके दिन भर लुढ़के रहते हैं, पत्नी जाती है बेचारी फैक्ट्री में काम करने, सुबह से लेकर के 9 बजे तक काम करती हैं, तो उनके बच्चे
को कौन देख रेख करेगा? उनके बच्चे तो ऐसे ही लवारिस की तरह घूमेंगे, कबाड़ी बीनते हैं, पीते हैं, स्मैक पीते हैं, सुलोसन सुनते हैं, चोरी करते हैं, चाकूबाजी डकैती सब करते हैं। तो ये तो सब केजरीवाल करा रहे हैं ना। अगर केजरीवाल जो है दारू फ्री ना करते। तो आप बस में नहीं घूमते आप? जी बस में घूमती हूँ, लेकिन बस वाले क्या काम करते हैं? रोकते नहीं है। जहाँ देखते हैं 2-4 लेडीज है तो बस वाले रोकते नहीं है। ऐसा करते हैं वो? जी जी, कहते हैं क्या जो ऐसे ही लेडीज का जो है ना फ्री कर दिया है, और जो है ऐसा ही लेडीज ट्रेवल करते रहती है फ्री में। दूसरी बात है कि जो बस में जो है क्या केजरीवाल किया है, लेडीजों का किराया जेंट्स पर थोप दिया है। तो वहाँ से मतलब महिलाओं को फ्री करके पुलिस से वसूल रहे हैं वो? जी, पुरुष से वसूल रहे हैं, सारे किराए पुरुष से वसूल रहे हैं। बिजली भी जो इतनी बिजली 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बिजली, हमारे घर में कुछ बिल आता आपका? जी, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, एक पंखा के अलावा कुछ भी नहीं है, फिर भी 4,000 के महीने आता है बिजली बिल। 200 यूनिट फ्री बोला था, तो 200 यूनिट से ज़्यादा होता है तो शुरू से लेकर के 200 जितना होता है उतना देना पड़ता है। ये नहीं कि चलो भाई 200 यूनिट फ्री है तो 200 यूनिट के बाद करके हम बिजली बिल दे ना, ऐसा नहीं करता है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना, ये बवाना विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता थे।